खान साहब जब जाते थे ना छोटी छोटी गलियों में भी छोटे छोटे, तो आप जैसे छोटे बच्चों को देखे कहते थे ये मेरे वोटर बनेंगे, ये मेरे वोटर बनेंगे। तो जब वो वोटर बने तो तभी हम इख्तियार में। तो आपकी क्या उस टाइम थॉट प्रोसेस थी, ज़हन में क्या कैफियत थी कि तुसी क्या खैर है कोई गल नहीं। मैं पीटी हमने तब से ही ज्वाइन कर ली थी जब ये बनी थी। आप ऐसे 9 मई से पहले भी नौजवान थे, आप तो 9 मई के बाद सही कह 9 मई के बाद बूढ़े हुए हैं। पार्टी नहीं छड़नी किसी तरह, जो मर्जी हो जाए पार्टी नहीं छड़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको तकरीबन मुझे 13 साल हो गए हैं उनको देखते हुए, एक्टिवली 13-14 साल से, तो मैं उनको विटनेस कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे पीटीआई का ये सफ़र जो है शुरू किया था जब पीटीआई की इतनी हाइप नहीं थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत की अरूज पर पहुंची हुई है, उस वक्त ये बड़ी छोटी छोटी गलियों में लाहौर शहर की छोटी छोटी चौराहों में कॉर्नर मीटिंग्स की शक्ल में पीटीआई की जो है वो मीटिंग्स होती थी। और वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई और फिर इनके साथ एक साल का जो है वो ताल्लुक है और वो ताल्लुक आज भी कायम है। इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। मेरे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज साहब। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, और इंट्रो का भी बड़ा अच्छा आपने दिया, बहुत शुक्रिया इसका। नहीं, ये रियलिटी है जी। नहीं, दिस इज अ रियलिटी शेख साहब। मैं आई स्टिल रिमेंबर मेरी क्योंकि वाबस्तगी रही पीटीआई की, एहतजाज हों, रैलियां हों, कुछ भी हों, तो मैं आई यूज्ड टू, मतलब चाहते थे, शौक भी था। और उस ज़माने में जो आज का यूथ जिस तरह फील करता है, तो हम उसी ज़माने की यूथ हैं। हाँ, 2011 में हम उसी जगह पे थे जहाँ 2024 में ये बच्चे आज वाले। बल्कि खान साहब जब जाते थे ना छोटी छोटी गलियों में भी छोटे छोटे, तो आप जैसे छोटे बच्चों को देखे कहते थे ये मेरे वोटर बनेंगे, ये मेरे वोटर बनेंगे। तो जब वो वोटर बने तो तभी हम इख्तियार में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बल्कि 13 वाले कैंपेनों की भी मुझे 13 वाला इलेक्शन याद है। पीटीआई 30 सीटों की जमात थी पंजाब में, बिल्कुल, और बड़े ताने कसे जाते थे उस टाइम और बड़ी बातें की जाती थी। और फिर अल्लाह ने अरूज दिया और इक़्तिदार के बाद ऐसा अरूज बड़े थोड़े लोगों को मिलता है। शेख साहब, मेरे लिए ये इंट्रो देना इसलिए भी ज़रूरी था, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। मुझे नहीं पता आपने कितनी दफ़ा इस बात का जिक्र किया है या नहीं, लेकिन आपकी एक बड़ी स्टेबल लाइफ गुजर रही थी और आप उस टाइम पे बड़ी, ये एक जिक्र था, मेरे वालिद साहब से भी मुझे ये बात पता चलती थी कि यार वो शेख साहब नाल हुई है मुलाकात में, बिल्कुल हुई है यार, उन्होंने नेशनैलिटी छाड़ दी थी। ये बड़ी एक बात थी कि सिटीजनशिप, आज जहाँ मुल्क खड़ा है, आज तो लोग सारे मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं इस नेशनैलिटी के चक्कर में। बिल्कुल सही है। तो आपकी क्या उस टाइम थॉट प्रोसेस थी, ज़हन में क्या कैफियत थी कि तुसी क्या खैर है कोई गल नहीं। मैं देखो, मैं तो एक वो क्या कहते हैं, ऐसा वो बॉय था कि वो जो जिसको पता ही नहीं था सियासत का, और लंबे लंबे, आपसे भी थोड़े थोड़े लंबे बाल थे, क्लीन शेव थे, क्लीन शेव थी, और बाद में पोनी शोनी करके ऐसे ही वो पार्टी शाटी वाला, वो वाला हमारा काम था। हमारा तो इधर काम ही नहीं था। बिल्कुल। वो तो एक दफा हम आए हुए, मैं और मेरा छोटा भाई, वैसे तो पीटी हमने तब से ही ज्वाइन कर ली थी जब ये बनी थी। बिल्कुल ठीक। 1998 में ही, ठीक है, उसी वक्त लालटेन वाले चिराग के, बिल्कुल, जब खान साहब के साथ हम खान साहब की वो। लेकिन ये है कि एक्टिवली जो है वो, जो खान साहब ने कन्विंस किया, मैं और मेरा भाई इंग्लैंड से आया था, वो इंग्लैंड का नेशनल है, वो अभी भी नेशनल है। और आप कनाडा के? मैं कनाडा के। बिल्कुल। तो हम दोनों आए हुए थे किसी शादी पे, तो वो वहाँ पे खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा कि आप मिलो मुझसे, तो हम चले गए ज़मान पार्क। ठीक। तो उन्होंने कहा ये आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। उस वक्त ज़ाहिर है मैं भी नौजवान था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे नौजवान आए, पढ़े आप ऐसे 9 मई से पहले भी नौजवान थे, आप तो 9 मई के बाद सही कहा, 9 मई के बाद बूढ़े हुए हैं। खैर प्लीज। तो खान साहब ने कहा कि आप, तो फिर हमने आके सोचा कि खान साहब बात तो सही कह रहे हैं कि अपने लिए तो हम बहुत कमा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, उधर घर वालों को भी अच्छा खासा रख लिया है, गाड़ियां भी आ गई हैं, बिल्कुल, वो सारा कुछ हो गया है, तो अब मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये है कि मैं फिर वापस मूव हो गया। बाकी मेरी फैमिली जो है उधर रही, फैमिली से मेरे भाई। तो मैंने फिर प्रैक्टिकली 2005 से खान साहब के साथ जो है वो शुरू कर दिया। और यकीन करें कि उस वक्त ये हाल था कि हम एक यूनियन काउंसिल में 20 लड़के बैठा के भी खान साहब की मुलाकात करवा। बिल्कुल है सही। और खान साहब बाहर निकल के बड़ा अच्छा जज करते थे कि यार ये वैसे ही बिठाए हुए हैं कि ये वाकई नेचुरल है, ऑर्गेनिक वोटर है। और फिर मेरे ही मशवरे पे खान साहब ने वो क्रिकेट ग्राउंड में सुबह सुबह जाना शुरू किया, जहाँ से हमें बड़ी यूथ मिली। वो क्रिकेट खेल रहे होते थे, वो खान साहब जाते थे, उनका एक क्रिज्मा ऐसा था, वो आ जाते थे। आम मोहल्लों में इस तरह नहीं होता था जैसे वो क्रिकेट की ग्राउंडों में होना शुरू हुआ। मैं सब्जादार लेके गया उनको, वहाँ पे आज भी
बहुत सारे लड़के उन ग्राउंडों में हमें मिले हुए हैं। फिर वो मिंटगोमरी, वो वहाँ पे इस तरह की जो ग्राउंड्स में हम जाके तो यूथ को वहाँ पे लोग यूथ को एंगेज किया, और आज उनमें से बहुत ज्यादा लोग जो है वो लीडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें शेख साहब, आपको एक दो मरतबा पार्टी की तरफ से इस तरह डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि आप ख्वाहिशमंद थे इलेक्शन लड़ने की, इनिशियली आपको टिकट नहीं मिली, पीटीआई भी लॉबिंग का शिकार थी उस टाइम पे भी, नेचुरल है, खैर हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, जब पार्टी बढ़ती है साइज में, हुजम में बढ़ती है, तो धड़े बनने शुरू हो जाते हैं और सारा। आपकी उस टाइम पे मियां महमूद रशीद साहब के साथ भी बड़ी वाबस्तगी थी और बड़ा ताल्लुक था, और तो क्या अपडेट है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका उनके साथ जाती ताल्लुक। जी। तो क्या पोजीशन है मियां महमूद रशीद के केस की? और बड़े अरसे से मियां साहब अवाम को देख मतलब नजर भी नहीं आ रहे, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग सियासतदान है, क्या हालात है? देखिए, पंजाब की तमाम लीडरशिप जो है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, और एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद, इनको एक प्लान के तहत अंदर रखा गया। ये वो लोग हैं जो पार्टी जिनको चलाना आता है, जिनका एक औरा भी है, जो उनको गैदरिंग इकट्ठी करनी आती है, जिनको मूवमेंट चलाने का तजर्बा है। तो इनको उन्होंने एक बाय डिजाइन अंदर रखा हुआ है कि अगर ये लोग बाहर आ जाए तो पंजाब में मोबिलाइज कर लेंगे, आम लोगों को कर लेंगे। बाकी वो सारे ठीक है, उनसे मुलाकात सबसे होती रहती है, दे आर इन ग्रेट स्पिरिट, बहुत ज़्यादा उनसे मोटिवेशन मिलती है। बल्कि वो डॉक्टर साहबा तो कहती होती हैं, वो जब अभी नए वाक़या हुआ था तो फ़ोन पे जब वो आती थी रिमांड पे, तो वो लोगों को कॉलें कर करके कहती थी पार्टी नहीं छड्डनी किसी तरह, जो मर्जी हो जाए पार्टी नहीं छड्डनी। तो ये मैं इसी तरह एजाज चौधरी साहब, इस तरह मियां महमूद रशीद साहब, जो हमारी फर्स्ट इन्फेंट्री थी वो तो कोलैप्स हुई, इसमें कोई शक नहीं। 9 के बाद रोजाना ही सुबह उठ के देखते थे कोई ना कोई प्रेस कर, लेकिन ये जो है यहाँ पे आके एक जो है वो बंद लग गया। जब लोग देखते हैं ना कि दूसरे को खड़ा हुआ, तो फिर वो उनमें भी हौसला आ जाता है। जब वो देख रहे हैं सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो फिर वो शाम को और प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को। तो ये मेरा ख्याल है कि इनकी जो कुर्बानियां हैं वो इस सिलसिले में भी याद रखी जाएंगी चारों की। और भी हमारी खवातीन भी हैं, जैसे आलिया हमजा है, सनम जावेद है, तैयबा राजा है, आशा भुट्टा और खवातीन हमारी जो डटी रहीं, और जिनके डटने के बाद ही लोगों को जो है वो हौसला मिला कि वो भी एक वो तगड़े हो गए। हमने तो कभी नहीं सोचा था इस तरह का। और बाकी आपने कहा ये डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं तो टिकट के लिए पार्टी में आया ही नहीं था। असल में मुझे पता ही नहीं था इलेक्शन होता क्या है। ठीक है, 2008 में मुझे खुद ही टिकट मिला, लेकिन वो बाइकाट हो गया, इलेक्शन का खुद ही करने का। उस वक्त मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार इलेक्शन लड़ना चाहिए, वरना कोई प्लान करके तो हम नहीं आए। हमारा प्लान तो ये था कि जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मैं 80 के करीब कंट्रीज में फिरा हूँ, तो जब भी जहां भी उतरते हैं तो दिल में ये होता था यार काश हमारा मुल्क भी इस तरह हो, डिसिप्लिन्ड हो, खूबसूरत से एयरपोर्ट हो, लाइनें बड़े आराम से लगी हो, कोई तंग नहीं कर रहा हो, बैगेज आपका सुकून से मिल रहा हो, बाद में सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, पार्किंग प्रॉपर्ली लगी हो। तो ये ख्वाहिश थी, तो क्या हमारे कंट्री की, तो खास हमने उस ख्वाहिश को कन्वर्ट करने के लिए दावत दी, तो हम आ गए। और पहली टिकट मिली, वो इलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी आपको ने ठीक कहा कि मुझे मिली, तो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त था, ग्रुपिंग थी। तो लेकिन मैं कभी भी जो है वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैं अपने वो लगा रहा उसी तरह। ये अच्छी बात थी कि आपने कोई ऐसी होता ना कि रिफ्ट बना ली हो या कोई स्टेटमेंट आपने वो नहीं किया, आप बतौर वर्कर चलते रहे। जी। और फिर पार्टी ने आपको इस तरह भी अकोमोडेट किया कि उन्होंने आपको वाइस चेयरमैन वासा बनाया, वाइस चेयरमैन एलडीए बनाया। जब 2013 में मैं अपोजिशन का सेक्रेटरी अपोजिशन लगा, वो खान साहब ने लगाया। बिल्कुल 30 MPs की जो रिपोर्ट तैयार करनी, उनका सारा मैनेज करना। आप एक्टिवली एंगेज्ड रहे? मैं एक्टिवली एंगेज रहा हूँ। 2005 के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं जब मैं एक्टिवली एंगेज नहीं रहा। कोई ना कोई पार्टी के साथ करते रहे हम।